ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अर्हन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवच्छायाणं। नमो लोय सव्यसाहूणम्। एसो पंचनमो यारो सौवपावपणासनो मंगलाडं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। अनंतर सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की वाणी महावीर परिचित्र विंशति तीर्थंकर भगवंतों की और संगीतवाणी माता की गौतम गढ़धर आदि समस्त गढ़धर भगवंतों की तीन पवनों कोटि राजों की आचार्य विद्यासागर महाराज की मिशनरी सगति महाराज की एक जनरल बात यहाँ करने के विचार से हम लोग बैठे हैं। यहाँ कोई उपदेश नहीं होने वाला, या हम आपको कोई उपदेश देने नहीं आए। आजकल की धारणा ये है कि कोई कुछ ज्यादा बोलता है तो ज्यादा उपदेश मत दो, हम ऐसा बोलते हैं उससे। तो उपदेश शब्द की धारणा हमारे अंदर ऐसी हो गई है जैसे अच्छी बात नहीं है। और आजकल का ट्रेंड भी ऐसा है कि छोटी छोटी बातों में हम समझ जाते हैं, इसलिए लंबी 1 घंटे तक हमें सुनने की कैपेसिटी कम हो गई है। अभी एक बात हो रही थी यहाँ पर कि गली में हमारे कुत्ते घूमते रहते हैं, उनको कोई अपने घर रखना नहीं पसंद करता, और वहीं खरीदने के लिए हम जब जाते हैं तो ये कौन सा है? ये जर्मन शेपर्ड है। कितनी कीमत है इसकी? 40,000 50,000। ये कौन सा है? ये बुलडॉग स्निफर, ये अल्सेशियन, ये पोमेलियन, लेब्राडोर। इतने अलग अलग प्रजाति के कुत्तों को हम देखते हैं, हम इसे पसंद करते हैं, और जितनी कीमत वो मांगते हैं दे देते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न उठा कि भाई ये भी डॉग है जो गली में घूम रहा है, और एक वो भी डॉग है जिसको आप खरीद रहे हैं, अपने घर में बिठाना, उसको अपने बेडरूम तक ले जाना पसंद कर रहे हैं। तो अंतर क्या है दोनों में? आपने विचार किया होगा इस बारे में कभी? क्या डिफरेंस क्या है दोनों में? बहुत अच्छा जवाब है। फिर भी आप इसमें थोड़ा और विचार करें। अभी सुना था कि ब्राजील ने भारत से कुछ गायों को बुलाया, काय के लिए? स्लॉटर करने के लिए, उनका मांस उपयोग करने के लिए। बहुत सारी गायें यहाँ से भेजी गई, हजारों लाखों की तादाद में। तो उन्होंने उनको खिलाया पिलाया, मांस बढ़े जिससे उनका फैट बढ़ जाए, इसलिए उनको खूब खिलाया पिलाया, और उनको दूध भी प्राप्त हुआ।
तो उनने क्या किया, उनने एक स्पीशी जिसको गिर गाय बोलते हैं, प्रजाति होती है गिर, उसका जब उन्हें दूध टेस्ट किया तो उसमें उनको ट्रेसेस ऑफ गोल्ड, स्वर्ण के कुछ अंश मिले उनको। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उनने वो गिर गाय को छोड़कर सारी गायों को निपटा दिया, और गिर गाय में भी जो थी उनमें सबका डीएनए टेस्ट किया गया। जो प्योर गिर थी उसको रखा और बाकी को निपटा दिया। तो यहां हमारा पूछना ये है कि गाय तो गाय है, तो ये अलग अलग जातियों में, प्रजातियों में, स्पीशीज में डिफरेंस क्यों है? और उनने मिक्स गिर भी देखी तो उसको भी नहीं रखा, प्योर गिर जाति को रखना कि उनका भावना थी या रखा होगा। इसके पीछे क्या कारण है? फिर इसके बाद A1 A2 मिल्क, वो कंसेप्ट भी आपको पता होगा कि भारत की जितनी देसी गायों का A2 मिल्क होता है, विदेश में जितनी गायें हैं उन सबका A1 मिल्क होता है। और अभी जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं जैसे जर्सी गाय, जर्सी गाय एक हाइब्रिड स्पीशी है जो किससे बनी है? एक पार्ट गाय का और एक पार्ट सूकरी का, पिग। उससे क्या हुआ, यील्ड बढ़ गई लेकिन दूध की क्वालिटी गिर गई। इन सभी प्रश्नों में कुछ चीज कॉमन आपको लग रही क्या? क्या कॉमन लग रहा है आपको इसमें? जिस कुत्ता जो गली में घूम रहा है उसकी आपकी जाति का पता नहीं, उसकी मां किस जाति की थी, उसके पिता किस जाति के थे, ये नहीं पता, इसलिए आप उस कुत्ते को छूना भी पसंद नहीं कर रहे। और जब आप खरीदने गए हैं तो मुझे तो लैब्राडोर चाहिए। क्यों लैब्राडोर की कीमत इतनी क्यों है? उसके पिता भी लैब्राडोर थे, उसकी माता भी लैब्राडोर थी। बात समझ में आ रही है? हैवी लगे तो बता देना, थोड़ा सा और लाइट कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि उन कुत्तों की कोई कीमत नहीं जिनकी जाति का पता नहीं, ठीक? जिनका अंतरजातीय विवाह हुआ ये कह लो, उन कुत्तों की कोई कीमत नहीं, गली में घूम रहे। और जिनने अपनी इस जाति में ही विवाह किया उन कुत्तों की कीमत 50,000 लाख तक जा रही है। तो क्या महत्व क्या है जाति का? अगर बुलडॉग ये कहे, बुलडॉग कहे कि मैं पोमेलियन से शादी कर लेता हूं और पोमेलियन को मैं बुलडॉग बना लूंगा, तो ऐसा संभव है क्या? क्या होगा? ना बुलडॉग रह पाएगा ना पोमेलियन रह पाएगा, उसकी स्पीशी पूरी नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही गिर गाय है और उसमें पिग का मान लो कोई क्रॉस कर दिया, हाइब्रिड कर दिया, तो जर्सी बन गई। तो जर्सी गाय के दूध से फायदा है, नुकसान है? इतना नुकसान है, आप महाराज जी से भी शायद बताया होगा, सुना होगा आपने कि डायबिटीज महाराज जी की तब ठीक हुई जब उन्हें दूध का उपयोग करना बंद कर दिया, नॉर्मल आ गई शुगर। क्योंकि यहाँ रास्ते में हमने जितना भी देखा, या तो होल्स्टीन फ्रीजियन गाय मिली है HF, या फिर जर्सी मिली। ये सब A1 मिल्क वाली गाय है, इनसे रोग होते हैं। कोई ये भी कह सकता नहीं, गाय तो गाय है, इसमें क्या दिक्कत है? किसी गाय का किसी ऑक्स से संबंध हो जाए तो कोई भी स्पीसीज बन जाए, गाय ही बनेगी ना। तो ये अंतर क्यों हो रहा है दूध में? इससे बीमारी हो रही है, एक से ठीक हो रही है।
तो कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, स्पीशीज, नस्ल, प्रजाति, कुछ भी कहो, अगर हमारी प्रजाति में ही विवाह आदि होते हैं तो वो हमारी स्पीशीज शुद्ध रहती है, सुरक्षित रहती है। और अगर हम अंतरजाति दूसरे को अपनी जाति में या अपने को दूसरी जाति में मिलाना चाहते हैं तो ना वो जाति रह पाती है ना ये जाति रह पाती है। उसकी कीमत क्या होती है आप समझ गए। शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि अगर कोई जाति संकर दोष से दूषित होता हुआ व्यक्ति आहार दान देता है तो कुभोग भूमि में उत्पन्न होता है। संकरण जानते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, संकरण, स नहीं स, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड अच्छा चीज है या बुरी चीज है, इस पे अभी पूरे वर्ल्ड में डिबेट चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छी चीज है हाइब्रिडाइजेशन। अभी गेहूं कितना कम पैदा होता था, हमने हाइब्रिडाइज सीड निकाले, बहुत ज्यादा यील्ड हो गई, लेकिन वो गेहूं खाने के बाद आप में वो स्ट्रेंथ आ ही नहीं पा रही। ज्वार, बाजरा और ये सब खाने से काला गेहूं आया करता था पहले, अभी देखने भी शायद नहीं मिलेगा किसी को काला गेहूं। उसको आप सेवन करो। अभी साउथ में कुछ डॉक्टर्स हैं वो यही आप सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ये पुराना धान खाइए, ब्लैक मिलेट्स, ये लीजिए आप। कौन सा चना कौन सा खाना है? काबुली नहीं खाना, काला खाना। क्यों? उसमें स्ट्रेंथ है। तो हाइब्रिड होने से जो क्वालिटी जिसकी थी दोनों नष्ट हो जाती है। इस पे डिबेट चल रहा है। वो यील्ड बनाने की बात कर रहे हैं, ये क्वालिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यील्ड बढ़ गई, जर्सी गाय के माध्यम से यील्ड बढ़ गई। देसी गाय कम दूध देती है, भाई जर्सी गाय ज्यादा देती है, लेकिन उससे जो रोग हो रहे हैं उसका क्या होगा? अभी जिस संबंध में हम बात कर रहे हैं, आप दृष्टांत को ना देख के साष्टांत को देखिए। पहचान आप एक सेकंड बता देते हैं। जिन गायों की पीठ सीधी हो उनका दूध ना पिए, और जिनकी पीठ पे हम्प हो वो दूध फायदेमंद। शॉर्ट में बता दें आपको। तो बाकी यहाँ पर युवा जागृति वाली बात चल रही है कि युवाओं को जागृत होना पड़ेगा। अपनी जीन्स की रक्षा आपको करनी है। सबसे पहला पॉइंट तो ये, आपका जीन डिस्टर्ब हो रहा है, आपका जीन मिक्स हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अभी एक लड़का उदय नाम रोहित उदयपुर का है, उसको सिर्फ यही काम सौंपा है कि आप सीड्स का प्रिजर्वेशन कीजिए, जो हमारे ओरिजिनल सीड्स थे, बीजों का। उसने ऐसे ट्राइबल एरिया में जाके ऐसे ऐसे सीड्स कलेक्ट किए हैं, और उसने चौका में हम लोगों को ये 5 प्रकार के वैरायटी के चावल खिलाए। 8-10 प्रकार के तो उसके पास धान्य थे, कोदो, काला गेहूं, लाल गेहूं, पीला चावल, लाल चावल, इस तरह से कितने प्रकार के धान हमारे यहाँ थे, और किस समय या कौन सी जगह क्या खाया जाता है उससे हमें लिस्टिंग मिलती थी। हमने क्या देखा? नहीं, 302 बहुत अच्छा है, चमकदार है, ले आया उसको, लेकिन उससे क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। कितने ही खा रहे हैं। फिर एक ओबेसिटी एक समस्या आ गई। वो क्यों आई? हम जो चीज खा रहे हैं उसके बारे में हमें नेचर ही नहीं पता, इसका क्या नेचर है, लेकिन जो चीज पहले से खाई जा रही थी उसका हमें पता था, वो हमने बंद कर दी। तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं डॉक्टर भी पता नहीं कर पा रहे। यूट्यूब पे एक वीडियो है, आप नोट कर लो, पॉइजन इन द प्लेटर, POISON, पॉइजन इन द प्लेटर, PLATTER। ये वीडियो अवश्य आप देख लेना।
करीब 1.5-2 घंटे का वीडियो होगा वो, और महेश भट्ट का प्रोडक्शन है वो, तो इसको अनऑथेंटिक नहीं कह सकते आप। इसमें क्या है, तो यही बात है कि जीन्स का मॉडिफिकेशन, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के बारे में चर्चा है कि हमारे खाने में क्या क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है, और उसी का यूज ये जो रेडीमेड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड जो भी आ रहा है, उनमें ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का प्रयोग हो रहा है, बीजों का प्रयोग हो रहा है। तो इनसे अगर हम बच जाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और हमारे जो बीजों का संरक्षण, हमारे जो स्पीशीज का संरक्षण, हमारी जाति का संरक्षण भी होगा। तो एक निवेदन तो यही है कि जिन लोगों का भी विवाह नहीं हुआ, उनको प्रयास ये करना है कि अपने ही जाति में विवाह। अब आप कहेंगे जैन जाति माने या फिर जो खंडेलवाल जाति, परवार जाति, गोलालार जाति, इसको जाति माने? तो मुझे लगता है ये जब शास्त्र लिखे गए होंगे तब जैन जाति नाम से कुछ होगी या नहीं होगी, लेकिन उस समय ये जाति नाम से थी। तो हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि कोशिश जहां तक हो सके अपनी जाति में विवाह करो। अगर आप खंडेलवाल हैं तो भर से प्रयास ये करो कि खंडेलवाल में ही शादी हो। उससे क्या होगा, आपका जीन सुरक्षित रहेगा। और हर जाति की अपनी क्वालिटी होती है। ऐसा कहते हैं मारवाड़ी जहां पहुंचे पैसा खींचा चला आता है उसके पास, ये क्वालिटी है। अगर उसने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली तो उसका जीन्स नष्ट हो गया, अब दूसरा मारवाड़ी जो उससे पैदा होगा वो उसके पास वो क्वालिटी नहीं रहेगी। तो जब हम देखते हैं कि कोई मारवाड़ी है और गरीब है तो हमें आश्चर्य होता है कि इसके जीन्स में कहीं डिफेक्ट आ गया। ये स्टडी हो सकती है, जरूरी नहीं है ऐसा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सबसे पहले अपने जीन्स को सुरक्षित रखना है, अपना जाति को सुरक्षित रखना है, ठीक है। एक बहुत बड़ा दायित्व है आपके ऊपर आगे की जनरेशन के लिए। गवर्नमेंट के लो या आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, हाइब्रिड, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। ये भी मनुष्य, वो भी मनुष्य, तो इसमें भेदभाव क्यों? भेदभाव नहीं कर रहे। अपने अंदर जो वासना है उसको भी कंट्रोल कीजिए, क्योंकि उससे कितना नुकसान आगे की पूरी जनरेशन को होने वाला है। तो ये जिम्मेदारी अगर आप समझे तो ये एक पॉइंट था। दूसरा एक पॉइंट है कि सुबह से मां कहती मंदिर जाओ बेटा, मंदिर चलो, मंदिर जाओ। फिर महाराज जी आए तो महाराज जी के पास जाओ। तो ये क्यों जाना मंदिर? मंदिर में है क्या? आजकल एक और फेसबुक पे, चैटिंग पे या कहीं भी आपके ट्विटर पे सब चलता रहता है डिबेट कि भाई मंदिर होता क्या है, क्यों जाए, पत्थर के सामने सिर क्यों झुका है? किसी ने पूछा, आप क्या जवाब देंगे? फिर सामने वाला अपना तर्क रखता है कि हम इसलिए जाते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन में पूछा था अभी रास्ते में ही किसी से, जैन धर्म में कहा जाता है कि आपके भगवान देते देते है ही नहीं है, फिर क्यों जाते मंदिर आप? हमारे मंदिर चलो, मनोकामना पूर्ण सिद्धि मंदिर, मनोकामना पूर्ण होती है, वहां चलो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब आपको क्या चाहिए? सिंपल बात है कि हमें मनोकामना पूर्ण करनी है, तो कहाँ चले जाएंगे आप? वहां चले जाएंगे। और यहाँ मम्मी ने कह ही दिया कि यहाँ भगवान कुछ लेते देते है ही नहीं। लिखा है आपके धर्म में? नहीं लिखा। अभी मम्मी को भी नहीं पता जी,
भगवान के पास 9 क्षायिक लब्धियां होती हैं। कितनी? 9 क्षायिक लब्धियां होती हैं। उसमें एक लब्धि का नाम है क्षायिक दान। भगवान की ये प्रॉपर्टी, उनका गुण है क्षायिक दान। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान से जो मांगो या नहीं भी मांगो वो देने की क्षमता रखते हैं। तो क्षायिक दान गुण सही है। अगर मैं कुछ और मांगू वो ना दे पाए तो उनका क्षायिक दान गुण नष्ट हुआ, क्षायिक दान कहलाएगा ही नहीं वो। बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? कोई हाँ भी नहीं बोल रहा, मतलब किसी को नहीं आ रही? आ रही है? चलो ठीक है, थोड़ा सा नाड़ हिला सकते हैं। ओके, हाँ आ रही है बस। तो अगर भगवान कुछ नहीं देते तो हमें वहां जाने की जरूरत है ही नहीं। ये तो हम आपसे कहेंगे कि अगर कुछ लेते देते नहीं तो बिल्कुल मत जाओ। लेकिन ये शायद सबको ज्ञात नहीं है कि भगवान के पास एक गुण है अनंत दान, क्षायिक दान। दान मतलब क्या होता है? दिया जाता है, छोड़ना, देना। तो भगवान के पास क्षायिक दान है, मतलब वो सब कुछ दे सकते हैं जो कहीं और नहीं मिलेगा वो भी यहां मिलेगा। क्योंकि क्षायिक का मतलब यही होता है अनंत, जिसकी कोई लिमिट नहीं, इनफाइनाइट। अगर गलती से किसी ने ये कह दिया कि भगवान कुछ लेते देते नहीं है, ये फिर भी मान लिया हमने, तो उन्हें लेने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ है उनके पास। लेकिन देते नहीं अगर किसी ने बोल दिया है तो उनने उनका एक क्षायिक दान नाम के गुण को नष्ट कर दिया। 9 क्षायिक लब्धियों में से 8 क्षायिक लब्धि बची है। तो जो भी चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको? पार्श्वनाथ स्तोत्र पढ़ा होगा, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने। इसका मतलब क्या है? भगवान ने पुत्र भी दिए जिनको पुत्र नहीं थे। दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने। दरिद्री है, उसको द्रव्य का दान भी दिया। अंतर क्या है? देने देने में अंतर है बस। आप अपनी अर्जी लगाते हैं, कहीं सीएम के पास अर्जी लगाई आपने या प्राइम मिनिस्टर के पास अर्जी लगाई, तो ऐसे जेब से निकाल के नहीं देता कुछ भी। वो कहता है ठीक है, आप तक पहुंच जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे भगवान के पास जाते हैं, अगर हमने कुछ मांगा है तो भगवान कहते हैं ठीक है, हो जाएगा। आपके पास पेशेंस होना चाहिए और भगवान के प्रति श्रद्धा उतनी होना चाहिए जितनी रिक्वायर्ड है। इस बात पे शायद कम विश्वास हो रहा होगा आपको। तो प्रत्यक्ष में क्या मिलता है? मंदिर जाने से क्या मिलता है? तो एक स्थान है तमिलनाडु में, कुर्टालम। कुर्टालम नाम सुना नहीं? वहां एक कॉलेज है, पराशक्ति महिला महाविद्यालय। आप नोट कर लो, चाहे तो नेट पे सर्च करते जाना, पराशक्ति महिला महाविद्यालय, कुर्टालम, तमिलनाडु। वहां की छात्राओं ने एक शोध किया कि भगवान के ऊपर ये लोग जल आदि सब चीजें डालते हैं। वहां शंकर जी के ऊपर डालते हैं। दक्षिण में देखा उन्हें अयप्पा मंदिर में अयप्पा स्वामी के ऊपर डाल रहे हैं दूध दही वगैरह सब। तो ये होता क्या है? इसको डालने से क्या मिलता है? किसने शोध किया? ये तमिलनाडु के कुर्टालम की पराशक्ति महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने ये शोध किया कि अभिषेक करने से होता क्या है। तो उनने उसके आसपास इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और उन्होंने देखा कि जब कोई वस्तु डाली जाती है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है। तो पानी की कितनी होती है? अगर डिस्टिल है तो जो हमारा पीने वाला पानी है उसकी 6.5 या कुछ कम रहती। ऐसे दूध दही ऐसे कम होती। तो इस तरह से इनका नेचर क्या हुआ, जब उस प्रतिमा के ऊपर ये सारी चीजें जाती हैं तो उसमें से आयंस निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? और कौन से आयंस निकलते हैं? तो नेगेटिव आयंस निकलते हैं।
और ये शायद आपको जानकारी होगी कि जहां नेगेटिव आयंस नहीं होते वहां व्यक्ति मर भी जाता है। किसी तहखाने में उतरो, बहुत समय बाद खुले गेट और कोई निकले, मतलब उतरे उसके अंदर, तो बेहोश होकर गिर जाता है। क्यों? वहां नेगेटिव आयंस नहीं होने के कारण मृत्यु भी हो जाती है। और पुराने पहाड़, शिलाओं पर, पुराने वृक्षों के नीचे नेगेटिव आयंस बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। ये रिसर्च पहले हो चुकी। अब जब अभिषेक किया तो नेगेटिव आयंस निकलना शुरू हो गए। और अभिषेक करने वाले क्या पहनते हैं? आपने देखा, एक दुपट्टा डाल लिया बस, और दक्षिण में तो अकेली लुंगी लपेट ली बस, पूरा बदन खुला, तो वो आयंस बॉडी को टच करते हैं। और हीमोग्लोबिन में एक मैग्नेटिज्म होता है, उनको खींच लेता है। तो आपके ब्लड में जो मिनरल की कमी है वो पूरी हो जाती है, ये उन्होंने बताया। किससे? अभिषेक करने से। अकेले करने से कि देखने से भी? अगर व्यक्ति वहां खड़ा भी है तो उसको आयंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो कितने लोग हैं जो सुबह सुबह अभिषेक के समय उपस्थित रहते हैं? तो कहना चाहिए ये लोग थोड़े समझदार हैं। फ्री में कोई चीज मिल रही है और लेने वाला समझदार कहलाएगा कि मूर्ख? फ्री में मिल रही है, पैसा लग रहा है क्या? नहीं। कुछ बातें और उसमें जोड़ी गई, जैसे घंटा क्यों बजाया जाता है? वो जो आयंस हैं पूरे भरे हुए हैं। और जैसे आप देखिए, तालाब में कोई पत्थर डाल दिया जाए तो वो उसमें लहरें उड़ जाती हैं, वेव्स उड़ जाते हैं, और वो वेव्स के कारण उसमें कुछ पड़ा हुआ तो वो भी ट्रेवल करने लग जाता है। होता है? तो वो आयंस भी ट्रेवल करने लग जाते हैं, और कहां तक पहुंच जाते हैं? जहां तक घंटे की आवाज जा रही है। तो आयंस को हम अपने आसपास की कॉलोनीज में भी पहुंचा देते हैं घंटे के माध्यम से। तो ये अच्छा काम है, बुरा काम है? अच्छा काम है। अब ऐसे नहीं दिन भर घंटा बजाते हैं, अभिषेक हो रहा उस समय। फिर वो आयंस कब तक सुरक्षित रहते हैं? मंदिर के ऊपर एक पिरामिड शेप बना रहता है, शिखर बोलते हैं, गुंबज बोलते हैं। उसका रीजन ये है कि कॉस्मिक एनर्जी के कारण वो आयंस पूरे दिन सुरक्षित रहते हैं। ये तो आपने सुना होगा कि पिरामिड, अगर एक फूल तोड़ा आपने और ऐसा रख दिया, मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, लेकिन उसके ऊपर पिरामिड रख दिया, दिन भर नहीं मुरझाएगा। ये तो पता है आपको। तो उस मंदिर के शिखर के नीचे जितने आयंस हैं वो पूरे दिन सुरक्षित रहते हैं। और उसमें कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो परिक्रमा करते हैं। वो क्या कर रहे हैं पता है आपको? ज्यादा से ज्यादा आयंस कलेक्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा समझदार कहलाएंगे। कोई 108 परिक्रमा कर रहा है, भाई बेवकूफ है क्या वो? क्या मिलता है? अब शायद रहस्य आपको समझ में आ रहा होगा। जो लगाता है उसे भी नहीं पता होगा कई बार तो कि 108 क्यों लगा रहे हैं। वो जितने आयंस कलेक्ट कर सकता है वो कर रहा है। और आप देखिए, एनर्जी आपका लेवल बढ़ेगा मंदिर से जाने के बाद। क्यों? क्योंकि ये सारे नेगेटिव आयंस आपने ग्रैस्प कर लिए। एक इसमें प्रिकॉशन ये लेना है, आपके कपड़े सूती कॉटन के हों, और अभी कॉटन में मटन टेलो लग रहा है, हर धागे पे चर्बी का तेल चढ़ाया जा रहा है, तब वो पावर मिल में घूमता है, इसलिए वो कपड़े शुद्ध नहीं है। हथकरघे का जो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने हथकरघा, चल चरखा ये सब खुलवाए, इसके रीजन ही ये है कि हमें शुद्ध कपड़ा बिना चर्बी वाला मिले। तो इस अपेक्षा से ये सूती कपड़ा हो। अगर टेरिलीन वगैरह है तो क्या होगा? तो टेरिलीन के ऊपर ही आयंस चिपक के रह जाएंगे। तो कि टेरिलीन के कॉटन या टेरिलीन के कपड़े हो या सिंथेटिक कोई भी, उसको आप अंधेरे में झटकारिए, क्या दिखता है? आपने देखा कभी? स्पार्क्स दिखते हैं कुछ। वो क्या होते हैं? वो आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर किसी ने पढ़ा हो फिजिक्स में, उसको पता होगा कि ये आयंस है। आयंस उन सिंथेटिक कपड़ों के ऊपर चिपक के रह जाते, बॉडी तक पहुंच ही नहीं पाते।
इसलिए सिंथेटिक ना पहन के कपड़े कौन से पहन के जाना मंदिर? कॉटन हो, और कॉटन भी मटन टेलो रहित हो, बहुत अच्छा, ठीक है। और इसके बाद दीपक क्यों जलाया जाता है, तो उसमें बताया कि ये जो CFL या ट्यूबलाइट्स जलाते हैं, इनके कारण आयंस नष्ट हो जाते हैं, लेकिन घी के दीपक में वो नष्ट नहीं होते। गर्भगृह देखा आपने, कुंडलपुर का जो मंदिर बना अभी, पूरा गर्भगृह पैक है, कोई खिड़की, कोई एकमात्र दरवाजा सामने है जहां लोग खड़े रहते हैं। क्यों? आयंस एस्केप ना कर जाए, सारे आयंस उन्हीं को मिले जो बाहर खड़े हुए हैं, ठीक। और गुंबद के माध्यम से वो सुरक्षित रहते हैं, जो लोग जब भी जाए दिन भर में उसको वो आयंस मिल जाए। युवा संदेश निकाल लीजिए आप, युवा संदेश एक लाइन हम बोलेंगे, उसके बाद आप बोलिए। जीवन में है बल बड़ा, यौवन में उत्साह, यौवन सब कुछ पा सके अगर सही हो राह, स्फूर्ति बुद्धि बल शौर्य को दिशा सही मिल जाए, हर जवान तब विश्व में ऊंचा नाम कमाए, व्यसन मुक्त होकर चले पक्की मंजिल ठान, हर मुश्किल को पार कर पाए उसे जवान, दिल से दिल का काम लो, दिल का अलग विभाग, जो है काम दिमाग का उसमें लगे दिमाग, प्राया यौवन में अधिक पाया जाता जोश, स्वर्ण सुगंधित हो अगर होए संग में होश, प्राया यौवन में मनुज करता है अभिमान, क्यों न रह पाता उसे नश्वरता का भान, वृद्धों के प्रति आज जो युवा करे बर्ताव, उसका वही भविष्य है, संभव है बदलाव, अगर मिले सत्संग तो यौवन होए निहाल, खोटी संगत शीघ्र ही करे हाल बेहाल, जब आता है सामने व्यसनों का अंजाम, एक न होता संग तब वहाँ दोस्त की नाम, कुछ खुशियों के दोस्त हैं कुछ दौलत के दोस्त, कुछ मतलब के दोस्त हैं कुछ ही असली दोस्त, सीधा रास्ता छोड़कर टेढ़े पर जो जाए, ठोकर खाकर एक दिन सीधे पर फिर आए, मैले रिश्ते व्यर्थ का बन जाते हैं भार, सीमा में रहना अतः बचने का आधार, आशा जब भी टूटती दिल में उठती पीर, आशा से बचना भला आशा करे अधीर, मन चाहा कर ले जवा मगर रहे यह ध्यान, पछताना ना पड़े कभी तब है अपनी शान, मारो मरो विचार्य करता मूर्ख दिमाग, बुद्धिमान की बुद्धि से मुझे क्रोध की आग, भले शुद्ध उद्देश्य हो पर पाने का ढंग, यदि खोटा हो तो मिले बस अपयश का रंग, उचित क्रिया अनुचित समय योग बड़ा बेमेल,
उचित समय अनुचित क्रिया यह भी उल्टा मेल। असफलता को प्राप्त कर कायर करे विचार, अंत हमारा यही हाथ लगी जो हाथ। तो आज इतना ही रखते हैं, हमें फिर बड़े महाराज जी को सुनना है। अहिंसा परमो धर्म की, सत्य सगल निज राज्य की।